हेलो दोस्तों, हमारे एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है जहाँ की एंड सिंह अपना खतरनाक ऑरा रिलीज करने लगता है और कहता है, क्या तुम ही इंसानों के किंग हो। उसे बात करता हुआ देखकर गोटू हैरान हो जाता है और कहता है, हाँ मैं ही किंग हूँ। उसके इतना कहते ही एंड किंग अपनी और भी ज़्यादा को पावर अनलिश करने लगता है और उसकी मैजिकल एनर्जी को देखकर गोटू डर जाता है और उसे याद आता है कि ऐसा ही डर उसे जिन्नू ने फील कराया था। और वहीं दूसरी तरफ नेक्स्ट के अंदर सभी ये एंट आने वाले हजारों एंट से लड़ रहे थे। तभी ये लड़ने की हालत में सिर्फ मिस जोई ही थी, पर वह अकेले इतनी सारे एंट्स को नहीं हरा सकती है। और उन सभी को उनकी तरफ बढ़ता हुआ देखकर उन्हें लगता कि आज वो यहीं पर मारे जाएंगे। वो सब परलोक सिधारने ही वाले थे कि तभी उनकी शैडो से जिन्नू के ये शैडो सोल्जर बाहर आ जाते हैं और जो वहाँ एक बैरियर सा बना देते हैं, उन सभी एंट को वहीं पर रोक देते हैं। उन सभी सोल्जर को देखकर बाइक हैरान हो जाता है और दूसरी तरफ हम जिन्नू को देखते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद एक सोल्जर के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेता है और वो सभी कंफ्यूज हो रहे थे कि यह सारी चीज़ें क्या हैं। तभी वहाँ पर और भी सोल्जर आ जाते हैं, एक ग्रीस आयरन टैंक और टस्क मिलकर उन सभी एंट्स ऐसे लड़ रहे थे। तभी उनके पीछे से जिन्नू आता है जिसे देखकर तो वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर कैसे आ गया। दूसरी तरफ बाहर के सीन में देखते हैं, हमें पता लगता है कि वहीं किसी इसे टेलीविज़न से टेलीकास्ट बंद हो गया है और चैनल का टास्क है। बाकी सभी लोग परेशान हो रखे हैं क्योंकि कैमरामैन को कनेक्ट भी नहीं किया जा रहा था और वहीं पर कैमरामैन अपने डिब्बे को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पे अभी भी सिग्नल नहीं आ रहा था। इसके बाद जिन्नू के कहने पर आयरन अपनी टोट स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से सारे एंट उसी के ऊपर हमला करने जाते हैं। जिसके बाद एक ग्रीस और आयरन दोनों ही उन एंट से लड़ने लगते हैं और जो कि एंट है उन दोनों हंटर की तरफ आ रहे थे तो उन्हें टस्क और अपने बैरियर से रोक देता है। इसके बाद जिन्नू अपने हीलिंग पोस्चर निकालता है, लेकिन उसे याद आता है कि वो इसे किसी को नहीं दे सकता, तो वो अपने हाथों से उन्हें पिलाने लगता है। जैसे जैसे ये सभी लोगों को पोषण पिलाता है उनकी सारी इंजरी पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं, लेकिन मिस चोइन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जिस वजह से उसमें पोषण पिलाने के बाद भी उस पर असर नहीं करता और उसका ऑरा बहुत ही कम हो जाता है। हमें इसे जल्दी से यहाँ से ले जाना होगा, मैं रास्ता क्लियर करता हूँ, तुम लोग इसे लेकर यहाँ से चले जाना। लेकिन तभी वहाँ पर एंट का और बड़ा एक झुंड आ जाता है। वहीं गन ही और हंटर एसोसिएशन के सारे लोग सिग्नल ना मिलने की वजह से परेशान हो रखे थे और गन ही कहता है कि उन्हें रिट्रीवल और मेडिकल टीम को तैयार करना चाहिए। दूसरी तरफ हम जिन्नू की फैमिली को देखते हैं जो उनकी टीवी भी खराब हो चुका था। जिन्हा अपने कमरे में जाकर अपने मोबाइल में ही टेलीकास्ट देखने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ जो जापानीज से सिग्नल इंटरफेरेंस करने लोग आए थे तो वो वहाँ पे ये चेयरमैन को बता देते हैं कि उन्हें इंफॉर्मेशन मिली है कि उससे यह चीज़ पक्की हो चुकी है कि गोटो मर चुका है, क्योंकि तब से ही वह गोटो को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं नेक्स्ट में जीना देखते हैं जो कि हाई रैंकिंग सोल्जर, उन्हें कोई भी मुश्किल नहीं हो रही थी। जो लोग रैंकिंग में सोल्जर में कम थे उनकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मुझे और भी ज़्यादा ताकत का यूज करना होगा और तभी इसके सामने नहीं है। सबकी जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद वहाँ सारे डेड एंड सोल्जर को अपनी शैडो आर्मी में ऐड कर लेता है करने के जा रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ फील होता है जिससे उसके सामने जितने भी एंट थे वो अपने किंग के लिए रास्ता बनाने लगते हैं और बेरू बीच से चलता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। उन्हें देखकर सारे एंट डर जाते हैं। बाहर तो
वो तुम्हारा किंग नहीं है, क्या हुआ है यही है। उसे देखकर जिन्मू उसी तरफ जाने लगता है। बाकी हंटर उसे रोकना चाहते हैं पर वह उनकी नहीं सुनता। जिसके बाद एंट किंग और जिन्मू आमने सामने खड़े थे और एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे। क्या इंसानों के किंग तुम ही हो? हाँ, क्या बोलने वाला कीड़ा? वाह। दूसरी तरफ ठक ठक करते हुए कैमरामैन का कैमरा चल पड़ता है और वह लोग डिसाइड करते हैं कि इस बार वह फीड को लाइव रखेंगे। एक बार फीड पहले ही रुक चुकी थी, उससे बुरा भला क्या ही होगा। जिसके बाद यह लाइव टेलीकास्ट शुरू हो जाता है। देखते ही हैं जूही के साथ साथ बाकी सभी हंटर देख लेते हैं और जो कि एंड किंग के साथ लड़ रहा था। जिन्मू वहीं इस चीज को जीना भी देख रही थी। यह सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि जिन्मू उनसे लड़ रहा है। उस पर ठीक अचानक से बेरू जिन्मू के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ चारों ओर धूल उड़ने लगती है। उसने अपने ओपोनेंट को कमज़ोर समझने की गलती कर दी। तो वो एक मेज टाइप हंटर है जो कि ये है तो भला आगे क्या गया। लेकिन जब सारी धूल हटती है तो वो लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिन्मू को कुछ भी नहीं हुआ और वह सही सलामत वहीं खड़ा है। जिन्मू अपनी रूलर हैंड से उसे अपने घुटनों पर ले आता है। जिसके बाद वह उसे खींचकर एक पंच मारता है और यह पंच काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि बेरू भी अपनी जगह से हिल नहीं पाता और पावर को देखकर सारे हंटर हैरान हो जाते हैं। फिर वह सोच में पड़ जाते हैं कि क्या वो सच में मेज टाइप हंटर है। क्या वह यह अपनी एक्सोस्केलेटन की वजह से इतना ज़्यादा मजबूत है। बेरू फिर से खड़ा हो जाता है और वह दोनों एक दूसरे को पंच मारने ही जाते हैं, जिसकी वजह से उनके आसपास की चीज़ें टूटने लगती हैं। उनकी शॉक वेव इतनी ज़्यादा होती है कि कैमरामैन बड़ी मुश्किल से ही वहाँ खड़ा हो पा रहा था। जिन्मू से लड़ते वक्त एंट किंग हारने लगता है और हारता हुआ वो बड़ी ही ताकत से यहाँ से सब सोच ही रहा था कि तभी जिन्मू उसे जोर से पंच मारता है, जिसकी वजह से वह उड़ता हुआ काफ़ी दूर जाके गिरता है। इसके बाद जिन्मू भी वहाँ पहुँच जाता है, जिसे देखकर अब एंट किंग थोड़ा सा डर जाता है और जिन्मू उसके ऊपर मुक्के की बारिश कर देता है। तभी अचानक ऐसे वहीं अपनी जीभ बाहर निकाल कर जिससे कि वह जिन्मू को वो घायल कर देता है। तभी जीभ से जहर जिसने जिन्मू के ऊपर लगा था वह अपने जहर की वजह से तुम भी हील कर पाओगे, तुम्हारा अंत आ चुका है इंसान। दूसरी तरफ जापान के चेयरमैन को खबर मिलती है कि उनके एस रैंक के 10 हंटर मारे जा चुके हैं और उन्होंने आइलैंड पर एक ताकतवर प्रेजेंस को डिटेक्ट किया है। शायद यह वही है जिसने गोटो की जान ली है। यह सुनकर तो चेयरमैन को लगता है कि कोरियन के सारे हंटर उनसे नहीं लड़ पाएंगे और वो मारे जाएंगे, पर इन सब की वजह से उन्हें एंट की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होगी। वह उसे हरा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। तो वो अपने बचे एस रैंक वाले हंटर को वो वापस बुला लेता है, जो कि दूसरी स्ट्राइक टीम के साथ जाकर उस एंट को ख़त्म कर देगी। लेकिन जो हंटर गोटो के पास से भागा था उसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है। उसे यकीन है कि वह उस एंट को नहीं हरा सकता कि वह यहाँ पर बेरू जब जिन्मू के ऊपर अटैक करता था तो वह उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे मुक्का मारकर पीछे हटा देता है, क्योंकि सिस्टम ने उसकी बॉडी के पॉइजन को हटा दिया था। अब तो वो मुझे कोई चीज़ हैरान नहीं कर सकती। मेरी परफेक्शन स्किल बढ़ चुकी है। मैं उसे की घबराहट को सेंस कर पा रहा हूँ और मेरी भी। मुझे जल्द ही इसे हराना होगा। वहाँ इंटरली बेरू के पास पहुँच जाता है, उसे जोर की पंच मारता है, पर बेरू हवा में उड़कर उसके पंच को डॉच कर लेता है और पॉइजन के बेस पर काम नहीं करता और ताकत में भी यह मुझसे ज़्यादा है। तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, जिससे के बाद बेरू खुद को टॉप जिन्मू भी अपने ड्रैगर को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वह दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और वहीं बेरू ने जिन्मू हंटर
बेरू ने जिन हंटर को हराया था वो उनकी स्किल को यूज करने लगता है और दोनों की फाइट काफ़ी स्पीड में हो रही थी, जिससे कि बाकी हंटर उसे ट्रैक तक नहीं कर पा रहे थे। इसकी स्पीड तो मेरी ही जितनी है, आखिरकार पॉसिबल कैसे किया है कि ऊपर यह पहले भी तेज था, ऊपर से यह पहले भी तेज था और दोनों की फाइट चलती रहती है इतनी तेजी के साथ। एनिमेटर्स सिर्फ हमें लाइट को दिखाया जाता है और तभी जिन्बू को मौका मिल जाता है और वो लगातार बेरू के ऊपर कई सारे हमले करता है, लेकिन फिर भी बेरू नहीं हारता। तभी उसे ज़मीन पर पटक देता है और अपनी तेजधार उंगलियों से उसकी आंखों में घुसाने ही वाला था कि उसके हाथों को जिन्मू 1 मीटर दूर पर ही रोक देता है और अपनी म्यूटिलेट स्किल को अपग्रेड कर लेता है, जिसकी मदद से वह उसके हाथों को और पैरों को दोनों को ही काट डालता है। बेरू को यकीन नहीं होता कि यहाँ क्या हो रहा है, पर क्योंकि उसके पास बीम को खाया था तो उसके पास हीलिंग एबिलिटी को यूज कर लेता है और अपने हाथों को रीजेनरेट कर लेता है और डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जिन्मू फिर से उस तक पहुँच जाता है और दोबारा उस पर हमला कर देता है और उसे के हाथों और पैरों को फिर से काट डालता है। तभी बेरू जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से उसके सारे सोल्जर जिन्मू की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी जिन्मू देखकर जिन्मू के सारे शैडो उन सोल्जर को वहाँ पर ही रोक देते हैं और उनको उनकी ऐसी तैसी कर देते हैं और टस्क फायर मैजिक का यूज करने लगता है था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक आग की दीवार बन जाती है और वो पीछे खड़े हंटर को वहाँ हो रही किसी भी चीज़ को नहीं देख पा रहे थे। और मेरा जन्म ही ताकत वर मारने के लिए हुआ है, मैंने सबको हरा दिया, कोई भी मेरे सामने पल भर नहीं टिक पाया। फिर भी यह इंसान कुछ महीने के लिए मुझे यहाँ से बचकर भागना होगा और मैं अपनी ताकत को इकट्ठा करके वापस से आऊंगा और अपने पंखों को रीजनरेट करके वह वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जिन्मू अपने रूलर हैंड का यूज करके उसे वहीं पर पटक देता है और जो खुद को किंग कह रहा था वो जिन्मू के सामने गिरा पड़ा था, जिसके बाद वह डर के मारे वहाँ से रेंगता हुआ भागने लगता है। लेकिन तभी जिन्मू उस तक पहुँच जाता है और उसकी रीजनरेशन एबिलिटी की वजह से उसके इतने टुकड़े करता है कि वह खुद को दोबारा से रीजनरेट ही नहीं कर पाता। उसके ऊपर हमला कर करके उसे हरा डालता है और बेरू को हराने के बाद वह जितने भी एंड होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद वो जिन्मू चाहे के पास आता है और वापस आता है, पर अब उसका ऑरा इतना ज्यादा कम हो चुका है कि वो उसे बाहर भी नहीं ले जा सकते। इसके बाद जिन्मू एलिक्सर ऑफ लाइफ निकालता है जिसने उसकी माँ को बचाया था। यही उसका लास्ट ऑप्शन है, लेकिन तभी नोटिफिकेशन आती है कि ड्रग उसकी कंडीशन पर काम नहीं करेगा।